महाराज जी राधे राधे। जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आपकी कथाओं के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं। बोलो। एक रामचरितमानस का एक चौपाई है जिसपे मेरे को कुछ डाउट है। चौपाई है, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। तो इसका मूल अर्थ क्या है महाराज जी? इसका मूल अर्थ ये है कि जैसे अमेरिका में जी हिंदू लोग रहते हैं। जी। अब अमेरिका में तो कोई गुरुकुल है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई गुरुकुल है नहीं। नहीं। अब वहां पे कोई बेटी का विवाह करना चाहे हिंदू, जी जी तो अब वो हिंदू किसको बुलाएगा? पंडित जी को बुलाएगा। जी अब चूंकि वो पंडित जी, माना कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब शराब पी रहा है, जी जी और शराब पीना गलत है, पर अब कोई नहीं है। अब जैसे विदेशों में 99% लोग शराब पीते हैं जी विदेशों में। जी मैम। अब वहां पे अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू को कराना है, तो वहां पे पंडित कौन मिलेगा? तो वहां तो अब जैसा पंडित है उसी से ना कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां है ही नहीं। तो महाराज तो जी वहां आप पे आपको बेटी का विवाह कराओ, तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जहां ऑप्शन है वहां योग्य को चुनिए, वहां योग्यता देखिए। जहां है ही नहीं वहां आप क्या करेंगे बताइए? मैम हम सर हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था, पहले तो जाति थी नहीं। ठीक। पहले डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था। सही। पहले जो काम करता था उसी वर्ण में आता था। सही है। पहले हम वर्ण भी चेंज कर सकते थे, पहले हम वर्ण चेंज कर सकते थे, लेकिन आज हम जाति चेंज नहीं कर सकते। और हमारे जो सनातन धर्म का विघटन का बहुत बड़ा कारण है कि जो जाति प्रथा है उसके कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। जाति प्रथा केवल सनातन में नहीं है, मुसलमानों में भी जातियां हैं। महाराज जी हमारे खान है, सिया है, सुन्नी है, ये क्या है? महाराज जी जाति है। लेकिन केवल हिंदुओं की जाति को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों की जातियां हैं। अभी आपने देखा होगा जी एक देश में दूसरे देश ने हमला कर दिया, इजराइल। अभी कहाँ हमला हुआ था? युद्ध। इजराइल और हमास का हुआ नहीं, गाजा, ईरान। ईरान। अभी ईरान पर इजराइल ने हमला किया, समझ में आई? तो ईरान और इजराइल दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, समझ रहे हैं? इजराइल यहूदी देश है महाराज जी। यहूदी मुसलमान ही होता है एक प्रकार का, बस सिया और सुन्नी का अंतर है। तो वहां पर इजराइल के साथ बाकी देश इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो सिया था, और सुन्नी लोग अलग रहते हैं। सिया और सुन्नी का भी चलता है, लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। मुसलमानों में भी जातियां हैं, ऐसी जातियां हैं कि वो देश अकेला खड़ा रहा, कोई देश मुसलमान देश भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उसकी जाति अलग है। हम सनातनी इतने नहीं लड़ते कभी जातियों के नाम पे जितने जातियों के नाम पे दुनिया लड़ रही है, पर ये बात पता नहीं है, लोग समझते नहीं या समझाना चाहते नहीं, बात सही पहुंचती नहीं। महाराज जी जो गांव की स्थिति है बता रहा हूँ मैं। हाँ? जो छोटी जाति के लोग हैं, हाँ? उनके यहाँ ना ब्राह्मण जाते हैं, न शादी ब्याह में उनके यहाँ कोई कर्म कांड नहीं कराते, तो इस मन से वो दुखी होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि महाराज जी वो जो छोटी वहाँ जाति के लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनको सबके घर जाके पूजा, बिल्कुल बिना भेद के सनातनियों को तो जोड़ के चलना है ना। ये बात उनको समझनी चाहिए कि हम यदि सनातन को नहीं जोड़ेंगे तो सनातन बिखर जाएगा। ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना। वहां वहां जो लोग हैं, जैसे आपके गांव, आपके क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र में यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति सब तरफ नहीं पूज सकता, इसलिए सब तरफ जो जहां बैठे हैं वो अपनी समझदारी से सनातन को जोड़ के चले, आपस में लड़ाई और भेद पैदा ना करें। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल है जी। कि जो भगवान विष्णु का अवतार एक बुद्ध अवतार हुआ है, ठीक है। तो क्या वो बुद्ध वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, या फिर वो बुद्ध अलग है? अलग है। जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई जी वो बुद्ध अलग हैं। जी जो हमारे सनातन धर्म के बुद्ध हैं वो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं। जी। और वो बुद्ध भगवान सनातनी हैं जी। वो अलग रास्ता नहीं बना रहे हैं। तो महाराज जी उनका जो दलित है, यूपी में भी बहुत दलित वोट, इधर ये बहुजन समाज बहुत सारा चलता है, तो इसमें जातियों के नाम पे बांटने का काम किया जाता है, जय भीम वगैरह के नाम से। तो वो सारी चीजें वो बौद्ध धर्म के नाम पे अच्छा ये बताइए, जातियों के नाम पे हम सब बट रहे हैं। जी। यदि हम जातियों के नाम पे बट गए तो जातियों के नाम पे बट गए, तब तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। महाराज जी हम बंटना नहीं चाहते। जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं, इसलिए वो अन्य लोगों के खाना खाना भी पसंद नहीं करते, तो क्यों ना दूसरे धर्म पे कन्वर्ट हो जाए? आप ऐसा बताइए। है, वो जातियों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम सनातनियों को चाहिए कि हम संगठित होकर के अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। यदि हम बट गए तो हम घट जाएंगे और मिट जाएंगे। इसलिए हमें आपस में बटना नहीं। आपके यहाँ के जो ब्राह्मण हैं जी जी उनको कभी यहाँ लाइए, कभी उनको समझाइए, कभी उनको मेरी ये बात सुनाइएगा कि हम ब्राह्मण होकर, क्षत्रिय होकर, वैश्य होकर, शूद्र होकर जातियों के नाम पे लड़ गए तो फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया था। फिर गुलाम बन जाओगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, बट जाओगे। तो इसलिए संगठित रहो और सबकी बेटी के विवाह कराओ, सबके यहाँ खुशियों से जाओ आओ, प्रेम, सबको गले लगाओ। जी जी। सबको गले लगाने में क्या बुराई है? मैं तो यहाँ देखो सबको गौरी गोपाल में गले लगाता हूँ। मैं तो कोई देखो मैं अपना ठेका ले सकता हूँ। जी। आपके यहाँ के लोग क्या करते हैं मैं उनका ठेका नहीं ले सकता। हमारा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वो पूरा क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है। जसपुर साइड का इलाका बहुत ज्यादा, आप सर्च कर सकते हैं मोबाइल में, जसपुर क्रिश्चियनिटी, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च बना है वहाँ पे।
और आदिवासी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात बोली है, विष्णु देव साय ने भी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि वहाँ पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एशिया का सेकंड तो लार्जेस्ट आप चर्च बन लोग चुका है। जैसे युवा जाग जाइए ना मेरे भाई, और आप जैसे लोग जाग करके राष्ट्र की, सनातन की, यही तो सेवा है। महाराज जी कॉलेज में मैं रहता हूँ, तो बहुत सारे क्षेत्र से आते हैं, वो इसी सारी बात में बोलते रहते हैं कि आपके यहाँ पे तो वो ठीक नहीं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नहीं तो उनको समझाओ, उनको बताओ, यदि आप क्रिश्चियन हो गए, आप मुसलमान हो गए, जी जी तो क्या मुसलमान आपको वो सम्मान देंगे जो आपको उनके लोगों को सम्मान मिलता है? कभी नहीं देंगे वो सम्मान। इसलिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया तो था जयचंद ने। जी जी भाई जयचंद ने भी तो कह दिया कि मोहम्मद गौरी हम तुमसे हाथ मिला रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया हाँ, था। तो मोहम्मद गौरी ने भी तो उस जमाने में, आप ये कह सकते हैं कि धर्मांतरण कर लिया, कह सकते हैं ना इस बात को, जी, चेंज कि कर- कुछ ना कुछ विचार मिल गए उसके। लेकिन ऐसे जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पे खड़ा करके दंड दिया कि जब तुम अपने समाज के ना हो सके, अपने परिवार के ना हो सके, तो हमारे क्या बनोगे? ऐसे ही मुसलमान या ईसाई लोग जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके जाते हैं, वो ईसाई और वो मुसलमान बाद में कहेंगे कि जब तुम अपने संस्कृति, अपने धर्म के ना हो सके, तो हमारे क्या बन जाओगे? वो कल को तुम्हें लात मार के निकाल देंगे। और महाराज जी हमारा जो परसेंटेज है यहाँ पे रिलीजन वाइज, वो हमारा कम हो रहा है और बाकी रिलीजन का बढ़ रहा है। तो कन्वर्ट होंगे तो बढ़ ही जाएगा उनका। इसलिए आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, और जिनके अंदर ये भेद है जी उनको ठीक करो। ये बीमारी है, जैसे बीमारी दवाई देने से ठीक हो जाती है, ऐसे छुआछूत और जातवाद की ये बीमारी कुछ लोगों के भीतर है, वो निकाल कर फेंको और सब गले लग करके प्रेम से सनातनी लोग रहो। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब लोग एक हैं, कभी 2 नहीं थे, कभी अलग अलग नहीं थे। जी इसलिए संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वरना ये भारत का भविष्य खतरे में है। धन्यवाद महाराज जी। चलो अब जो बचे हैं, कल प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर बात। आप जिनको मिलना है ऊपर आइए सब लोग। शुभ रात्रि, राधे राधे। फिर भैया राधे राधे महाराज जी। जी, महाराज जी मुझ पे पूज्य कैली कुंज वाले महाराज जी की, वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ लाल की और आप जैसे संतों की बहुत कृपा है। जी मैं माइक पास में लीजिए। मैं अभी 2-3 बार ही वृंदावन आई हूँ। महाराज जी मुझे आप ये बताइए कि एक साधारण इंसान संत नहीं हो सकता क्या? सभी संत हो, देखो संत होने के लिए क्या कपड़े बदलना जरूरी नहीं होता, घर छोड़ना जरूरी नहीं होता, जिम्मेदारियां छोड़ना जरूरी नहीं होता। संत बनने के लिए आप पति पत्नी साथ में रहकर ईश्वर का चिंतन करते हुए, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करके सबकी सेवा करें, तो आप गृहस्थ संत हैं। जी महाराज। संत होने के लिए कपड़ा नहीं बदलना, ना घर छोड़ना, आपको केवल प्रभु से प्रेम करना है। अब घर भी छोड़ दिया आपने, कपड़े भी रंगा लिए माना की, लेकिन प्रभु से प्रेम हुआ ही नहीं, तो ऐसे संत बनने का क्या फायदा? प्रभु से प्रेम तो कहीं से भी हो सकता है ना। मीराबाई को तो प्रेम हो गया, बचपन से हो गया। मेरे दादाजी थे, तो वो एक मतलब गुरु कृपा से आज्ञा हुई कि उनने एक जगह पे बैठ के नाम जप किया है 20 साल तक, सात्विक भोजन करके। तो अब मैं यहाँ आई तो प्रेरणा मुझे हुई, लेकिन उसी जगह पे मेरे घर वाले मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। तो घर वालों को समझाओ कि भाई आपके घर में इतना बड़ा भक्त हुआ, 20 साल एक जगह बैठ के भगवान नाम जपा, और उसी के परिवार के लोग मांस भक्षण करने लगे, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। घर वालों को अब वो सोचना चाहिए। एक वो अब मुझे शायद अब पता चल रहा है, वो अपनी जूठन मुझे देते थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये लड़कों को क्यों नहीं दी, लड़कों को क्यों नहीं दी दादाजी ने जूठन। अच्छा। जी मुझे ना जूठन का पता था, संतों की जूठन की महिमा क्या होती है, लेकिन पूज्य महाराज जी की कृपा से वो वीडियो को सुन सुन के। नहीं तो सही है ना, आप पर कृपा करनी थी, आपको प्रभु अपने से जोड़ना चाहते थे। तो अभी कुछ लोग तो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, कुछ बच्चे जो गलत रास्ते पे थे वो भी महाराज जी की कृपा से और एक बार राधा राधा बोलने से सही रास्ते पे आ गए। सही है। लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना संतों की महिमा, भगवान की महिमा, सब थोड़ी जानते हैं। और सब जान जाएंगे तो फिर सब हीरा ही हीरा हो जाएगा। तो फिर उनका कहना है अगर एक बार महाराज जी कह दें अपने मुख से क्या कि वाकई में ये कृपा है और उन्हें छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? मांस मदिरा उस जगह पे। हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहिए भाई, कृपा संतों की कृपा तभी प्राप्त और होती है। महाराज जी बहुत परेशान है, वो लोग झूठे आरोप लग रहे हैं, 3-3 महीने जेल होके आ गए। तब गलत करेंगे तो भोगेंगे और ना। उस गांव में महाराज जी विधायक 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन बच्चे स्कूल के लिए भटक रहे हैं। अच्छा, जी महाराज जी, स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है महाराज जी वहाँ पे। गांव में आपके? जी, कौन सा गांव? अशोकनगर जिले में है। मध्य प्रदेश? हाँ अशोकनगर जिले में, तो कौन सा चंदेरी के पास में। कौन सा गांव? खिरकाटा का नाम से है। तो गांव कितना बड़ा है? जी गांव कितना बड़ा है? गांव पूरी पंचायत वहीं से है महाराज जी। तो उस गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है पर टीचर नहीं है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है महाराज जी में। ऐसे कैसे होगा कि स्कूल है टीचर नहीं है? क्या है, वहाँ के लोग सिर्फ खाने पीने में ही बर्बाद है। विधायक के पास जाते हैं इसकी शिकायत करने, उसकी शिकायत करने, लेकिन कभी ये चीज लेके नहीं जाते कि गांव का विकास हो। अब ये तो वहाँ के लोगों की अज्ञानता है, और यदि स्कूल है तो टीचर होना चाहिए और बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। महाराज जी आप एक बार बोल दें तो हम किसी को दिखा पाए कि महाराज जी ने ये बोला और ये कृपा है। नहीं बिल्कुल, गांव गांव में स्कूल होने चाहिए, और बढ़िया स्कूल। हम तो यही कहते हैं कि इस देश में स्कूल होने चाहिए, शिक्षा मुक्त होनी चाहिए,
मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता इस राष्ट्र में होनी चाहिए। अब यही हम बात कहते हैं। तो और महाराज जी एक बार ये और बोल दीजिए कि जहाँ दादाजी ने नाम जप किया है वो जगह मंदिर बन गई है। सही है, वो पवित्र है। वो मंदिर अगर आप वहाँ काटेंगे, खाएंगे, किसी को दुख देंगे। समझाओ उन लोगों को, लाना सत्संग में जोड़ की कथा में समझाएंगे हम, लाना कभी। राधे राधे। हाँ मैया। मैं बहुत से को लगा। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज ये मेरी धर्म पत्नी है, तो इनकी आपके प्रति मन में बहुत बड़ी आस्था है। आपका प्रोग्राम टीवी पर लगातार देखते हैं, आपके दर्शन रोज करते हैं ये। जी। तो मेरे को 2-3 दिन से कह रहे थे कि वहाँ मेरे को जाके दर्शन करा लाइए, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी उनके दर्शन मात्र से ही। तो मैंने कहा चलो आज आपको ले चलते हैं, और मुझे मौका मिला आपके पास आने का, तो हम सीधा आपके पास ही आ रहे हैं आपके दर्शन करने। बिल्कुल। तो ये इनका ये मानना है कि ये मेरे को ये कह रहे हैं कि इनकी आवाज थोड़ी बोलने में साफ नहीं है। कहते हैं कि महाराज जी को ये कहो कि जो मेरे को बीमारी लकवे की लगी है वो मैं कब तक ठीक हो पाऊंगी। आपको लकवा की बीमारी कब से है? 24 साल से। 2.5 साल हो गए महाराज जी। अभी अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है सामने गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, एक बार जाके डॉक्टरों को दिखा लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो वो भगवान करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है सामने सामने ये चले जाइए, सामने ठीक सामने। अभी जा सकते हैं महाराज? अभी भी जा सकते हैं, सवेरे भी जा सकते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज, आपका आशीर्वाद है महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरु जी। बोलो। बलौदा बाजार, भाटापारा, बताओ। सिमगा गांव लांजा। आंगन में मंदिर बनने 15-16 साल हो गया है गुरु जी। हाँ अब आने जाने में कई भी कार्यक्रम में दिक्कत हो रहा है, जी। तो उसको हटाने का मन किसको हो रहा हटाने है। का? शिव जी